हेलो दोस्तों, स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो हम क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 5.3 चला रखी थी, उसमें हमने जो है क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 है वह कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए किसी समांतर श्रेणी, हमको जो एक समांतर श्रेणी दी है, ये कह रहा है कि इसको जो हमें योग 636 प्राप्त करने के लिए कितने पदों की इसमें जो है आवश्यकता होगी। तो एस एन बराबर हमको दिया है इसमें 636, और आपको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एस एन बराबर होता है, मतलब प्रथम n पदों का योगफल। अब हमें यहाँ से a का मान 4, d का मान 4, और हमें क्या निकालना है, n का यहाँ से मान निकालना है। तो ये जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होगा, जो समांतर श्रेणी का पहला ही पद होगा, वो ही क्या होगा, प्रथम पद होगा। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद क्या है, 9। अब हमें डी चाहिए। डी मतलब कि सार अंतर। क्या, सार अंतर। जब आपका सार अंतर होता है वो क्या हो, a2 माइनस a1। मतलब कहने का है कि दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद आप लोग घटा दोगे, इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा दो, तो 17 माइनस 9, तो कितना आ गया, 8। डी का मान आ गया आपका 8। तो फॉर्मूले में रखेंगे एस एन का मान कितना है, 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8। यहां तक बात क्लियर है। अब 636 बराबर n/2 कितना हो गया, 18 प्लस 8 n और माइनस 8। इसकी मल्टीप्लाई इस सारे वाले जो ये 8 है, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमने करा दी। तो कितना बचा, 636 बराबर n/2, 18 में से 8 गया, कितना बचा, 10 प्लस 8 n। यहाँ से क्या करोगे, 2 कॉमन बाहर निकाल लो। तो 636 इजिकल टू n/2 इंटू 2, कितना बचा, 5 प्लस 4n। ये बचा 2 से 2 कैंसिल होगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे। तो 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। क्योंकि ये संख्या साइड में क्या है, पॉजिटिव, और ये साइड में आकर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव। अब यहाँ पर एक बात देखो, हम यहाँ पर क्या है कि जनरली गुणनखंड मेथड यूज कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें जो है हमको प्रॉब्लम होगी इसके फिर फैक्टर निकालने में। तो जो इसको फैक्टर निकालने में जो हमें दिक्कत होगी, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या है, सीरीधराचार्य की विधि। क्या हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ये आपका एक फॉर्मूला हो। अब यहाँ से हम d कैसे निकाल लेंगे। d बराबर आपको होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये b और a और c कैसे निकाले, तो b और a और c इस समीकरण की सहायता से हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, वो देखो, जो समीकरण है इसकी तुलना एक द्विघात समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी। द्विघात समीकरण क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है। तो यहाँ पर a का मान कितना होता है, होगा 4, b का मान 5, c का मान माइनस 636। कैसे पता करा वो देखेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। यहाँ पर n स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होगा क्या है, a, और इसमें क्या है, n स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि n स्क्वायर का गुणांक कितना, 4। तो मतलब कि a का मान कितना आ गया आपका, 4।
अब यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है b और यहाँ पर n का गुणांक क्या है 5, मतलब b का मान कितना आ गया 5 और जो बचा वो c का मान आपका हो गया। तो d का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, b का स्क्वायर करा देंगे, कितना आएगा 25 -4 गुना a का मान कितना है 4 और c का मान है आपका -636। जब इसको करोगे तो +16 × 636 तो कितना आएगा 25 + 16 48 48 और 9 57, हासिल लगे 5, 16 एकम 96 96 और 5 101, ये आ गया। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 5 11 7 2 9 और 1 10, यानी कि 10 201 आपका ये आ गया डी। डी का मान यहां से निकल गया। अब x बराबर, अब हमें √d निकालना है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यहां से कर दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां से √ निकल जाएगा, वर्गमूल करने पर √d बराबर √10 201, यह आई थिंक 101 का होगा। इसको और मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, ये 0 1 1 और 1 2, ये आपका ये 0 हो गया और ये 1 होगा, मतलब 10 201 का। तो कहने का मतलब है 101 की वैल्यू हो गई, 101 की वैल्यू हो गई तो x बराबर -b का मान कितना 5 ± d √d का मान कितना 101 बटे 2, a का मान कितना है आपका 4, ये आ गया। तो एक बार क्या करेंगे माइनस का साइन ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो प्लस का चिन्ह लेने पर लिख देंगे एक बार। तो x बराबर -5 + 101 बटे 8 कितना 96 और ये कितना आ गया आपका 12। तो आपका जो n का मान है वो कितना है 12, क्योंकि फिर अगली टर्म क्या आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव यहाँ पर लेते नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ तक इसको उतारा, आज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, प्रथम पद कह रहा है 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद होता है आपका L, क्या है 45, और योग 400 है, और योग कितना है 400 है। पदों की संख्या और सार आंतर ज्ञात करना। पदों की संख्या मतलब कि n निकालना और इसमें क्या निकालना है आपको d निकालना। तो जब हमें L का मान दिया हो, A का मान दिया हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, SN बराबर आपको एक फॉर्मूला होता है n/2 a + L। ये आपका जो एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + L। तो देखो SN का मान कितने दिया यहाँ से आपको 400 बराबर n का मान हमें निकालना है, a का मान कितना 5, L का मान टेक देंगे 45, 45 और 5 50, तो 400 बराबर n/2 इंटू कितना आ गया आपका 50, तो कितना आ गया 25, और 25 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25 और 15 25 का 150, 16 बार, मतलब n का मान कितना आ गया आपका 16। अब d का मान हमें को निकालना। अब an बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + n - 1 इंटू d, या L बराबर
क्योंकि हमें एल का मान दिया, तो 45 बराबर ए का मान कितना 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये साइड आएगा कितना बचेगा 40 बराबर 15 डी। अब डी का मान कितना आ गया आपका 40/15, तो बोले तो 8/3। डी का मान आ गया आपका 8/3। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद सॉरी भाई, कोई समांतर श्रेणी है, उसके जब प्रथम पद और अंतिम पद क्या है 17 और 350 है। प्रथम पद क्या है 17 है और अंतिम पद क्या है 350 है। यदि सार अंतर डी है, यदि सार अंतर आपका क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद है, तो इसमें कितने पद मतलब कि n और पदों की संख्या और समान श्रेणी का हमको योग निकालना है। ये इतनी चीज हमको इसने दी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो L बराबर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें यहाँ से क्या चाह n का मान चाह, तो n का मान यहाँ से जनरली निकल जाएगा, क्योंकि L का मान हमको ये दिया और a का मान दिया और d का मान दिया। L का मान कितना 350, a का मान कितना 17 प्लस और n माइनस 1, d का मान कितना है आपका 9। तो इस साइड जाएगा 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। कितना बचा 300, यह आपका आ जाएगा 323 रहेगा शायद, बराबर 33 आएगा ना, बराबर n माइनस 1 इंटू 9 से इसको काट देंगे तो 9 27 27 और 6 33, 9 से 63, तो n माइनस 1, n का मान कितना आ गया आपका 38। ये इस साइड जाकर ट्रांसफर हो जाएगा ये भाई साहब, ठीक है जी। तो एस एन बराबर एक फॉर्मूला पता है, देखो फॉर्मूला आप यहाँ से दो लगा सकते हो, तो एस एन बराबर ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और एक एस एन बराबर आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों से उत्तर सेम आएगा, लेकिन जब हमें अंतिम व पद मतलब कि l दे रखा है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस l। क्वेश्चन आंसर उससे भी यही आएगा, आंसर इससे भी यही आएगा। तो 38/2, a का मान कितना दिया आपका, a का मान है 17 और प्लस 350, तो ये कितना होगा 19 गुणा करा के जो भी आएगा 7 6 367, जो भी आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद है आपका 49। d बराबर तो आपका 7 और 22वां पद क्या है 49। 22वां पद क्या है आपका 49 है, तो हमको 22वां पद निकालना, तो मतलब a प्लस 21 d बराबर कितना हो गया आपका 49, और d का मान यहाँ पर टेक देंगे, a प्लस 21 गुणा 7 बराबर है 49, तो a बराबर होगा आपका 49 माइनस 147, क्योंकि 21 सत्ते 147 और ये पॉजिटिव है, इस साइड आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना बचा माइनस में आएगा आंसर 17 8 3 98 बचेगा। और ये क्या कह रहा 22 पद हमको निकालने हैं। 22 पद अगर आप क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। समान श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल, अच्छा जी प्रथम 22 पदों का योगफल कह रहा, मतलब s 22 बराबर
n/2 ब्रैकेट ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो हमें a का मान मिल गया, d का मान मिल गया और n का मान कितना दिया 22। तो रख देंगे s 22 बराबर 22/2 ब्रैकेट 2 इंटू -98 प्लस 22 -1 और d का मान आपका 7। तो ये कितना आएगा s 22 बराबर 11 माइनस 196 प्लस 147। तो 11 गुणा माइनस का आएगा 16 9 18 तो 4 तो कितना आएगा 9 539। s 22 बराबर आएगा आपको -539। s बराबर क्या आएगा आपको -539। इस बराबर क्या आएगा आपको -539 आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद क्या है 14 और तीसरा पद क्या है 18। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 मान लो। क्यों, क्योंकि हमें a का मान और d का मान यहां से निकालना। जब हम a का मान और d का मान निकाल लेंगे तो ये क्या कह रहा, फिर 51 पदों का योगफल कह रहा। मतलब कि हमको s 51 यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। इसको लिखेंगे घटाने पर क्या होगा, इसको घटा दो। ये गया तो -d बराबर कितना बचा -4। d से d के कैंसिल तो कितना हो गया आपका 4। अब d का मान यहाँ पर रखो। समीकरण 1 में a प्लस 4 बराबर 14। तो a बराबर कितना आ गया आपको 10। कितना आ गया 10 और s 51 मतलब s 51 हमको निकालना है। तो n का मान है अपना 51। तो sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो फॉर्मूला में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जो है याद रहे। तो s 51 बराबर हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस 51 -1 और डी का मान 4 है। तो s 51 इज इक्वल टू 51/2 2 दूनी 20 प्लस 50 तो 200। 51 में से जाएगा 50, 50 गुणा 4 में कराएगा तो 200। 51/2 गुणा कितना 220 कितना आ गया 110। देखो आज मैं आपको मल्टीप्लाई कराने का तरीका बताता हूँ 11 से कैसे। एक है तो ऐसे लिख लो, इनको जोड़ो 6 और ये ऐसे लिख दो कितनी है। तो इसका आंसर आ गया 56 10। ये इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग 49 मतलब कि s 7 बराबर कितना है 49। फिर और प्रथम पद का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कह रहा है कितना 289। मतलब s 17 बराबर कितना है आपका 289। तो इसके प्रथम n पद का योगफल ज्ञात कीजिए ये कह रहा है। तो देखो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे क्योंकि s7 दिया तो मतलब है कि n का मान कितना है यहाँ पर 7 है। s17 दिया तो n का मान कितना है 17 है। तो यहाँ पर s7 बराबर लगाएंगे
7 अपॉन फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो SN बराबर हमने फॉर्मूला एक यहाँ पर लिख रखा है, ये देखो। तो S17 मतलब कि S7 बराबर में क्या लिख सकते हो यहाँ 49 बराबर 7/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होएगा। n-1 इंटू क्या होएगा आपका d, n-1 इंटू डी। तो 7 -1 इंटू डी, तो कितना बचा 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d। देखो 7 से थे 49, तो 7 बराबर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2/2 a प्लस 3d। तो a से a कैंसिल, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 7। समीकरण मान लो 1। अब बात करते हैं S17 की। S17 का मान कितना है 289, यहाँ पर रखते हैं इसको। अब n से मतलब 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये किसका होता है आपका 17 का। तो 17 बराबर कितना 1/2 2a प्लस 16d। यहाँ से आप लोग 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस कितना आएगा 8d। 2 से 2 कैंसिल, तो 17 बराबर आएगा आपका a प्लस 8d। इसको समीकरण मान लो 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे 7 बराबर a प्लस 3d। इसको क्या करें घटाने पर, तो इससे गया कैंसिल, कितना होगा 10 बराबर 5d। तो 5d बराबर कितना हो गया आपका 10। d का मान कितना आ गया 2। अब a का मान निकाल लेंगे। a का मान कहाँ से, कहीं से निकाल लो। a का मान आप a का मान कहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल लो। चलो समीकरण 1 से, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो a प्लस 6 बराबर 7। a बराबर कितना 1। तो यहाँ से लगाएंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN बराबर n का मान हमको n का मान तो हमको पता ही नहीं क्या है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस n-1 और डी का मान कितना 2। तो SN बराबर n/2 2 प्लस 2n-1 2 से 2 कैंसिल, और ये आएगा SN बराबर n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा आपका n²। तो ये आपका 9th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये बताइए कि ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं या नहीं। तो क्या करेंगे n बराबर ले लेंगे 1, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, ऐसे ही अनंत तक लेते चले जाएगा, लेकिन 3 तक ही रख लो। तो a1 का मान कितना 3 प्लस 4 इंटू 1 इजिकल टू 7। a2 का मान कितना 3 प्लस 4 इंटू 2 इजिकल टू 11। a3 का मान कितना 3 प्लस 4 इंटू 3 इजिकल टू 15। तो जब हम समांतर श्रेणी बनाते हैं तो उसमें हमको अगर ये पता करना होगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्या करते हैं समांतर श्रेणी का सार अंतर निकालते हैं। इसमें से घटाओ कितना -4 और 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर इसी प्रकार से a1 बराबर 9 - 5 इजिकल टू 4, a2 बराबर 9 - 10 इजिकल टू 1, a3 इजिकल टू 9 - 15 इजिकल टू -6। तो ये आएगा। तो देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी बना रहा है ये या नहीं बना रहा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका -3। ये नहीं बनाएगा शायद भैया, 9 है ना। a1 9 - 5 इजिकल टू 4, 9 - 2 टेकेंगे तो 10 आएगा, सॉरी -1 आएगा ना, ये -6 आएगा आपका।
तो -5 आएगा, ये माइनस भाई इसमें से क्या करेंगे तो क्या बनी समांतर श्रेणी, ये बनी, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएगा तो -1 -4 -5, और इसमें से इसको घटाएगा -6 + 1 = -5। तो ये क्या बना रहा है, एक समांतर सीरीज बना रहा है, मतलब कि एपी समांतर श्रेणी बना रहा है आपका, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो 15 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना, मतलब n का मान कितना है 15। तो Sn बराबर हमको फॉर्मूला पता, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो S15 बराबर n का मान कितना 15 और a का मान अब आपको यहाँ से पता चल ही गया कितना है 7, क्योंकि सीरीज क्या हो जाएगी 7, 11 और 15। तो a का मान कितना आपका 7 × 2 + 15 - 1, d का मान कितना, इसमें से इसको घटाओ 4। तो S15 बराबर 15/2, ये 14 + 56 कितना आ गया 70। तो 15 × 35 मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 × 5 = 75, 7 15 × 45 और 7 52। तो प्रथम 15 पदों का योगफल कितना आ गया 525 आ गया। इसी प्रकार से इसको आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है। भाई क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग होएगा तो हम इसको मिटो रहे हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn बराबर 4n - n² है, तो इसका सार आंतर क्या है। सार इसका प्रथम पद कह रहा है, प्रथम पद कह रहा है S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग भी कह रहा है कि क्या है, तो ये निकाल लेंगे भी। इसी प्रकार तीसरे 10वें 9वें और 9वें पद का मान ज्ञात करो। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक सीरीज लगाएंगे। सीरीज लगाने का मतलब n का मान क्या टेकेंगे, यहाँ पर n का मान टेकेंगे 1, तो कितना आएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर कितना 3। S बराबर n बराबर 2 टेकेंगे, तो 8 - 4 = 4। S3 लगा लो, कितना 12 - 9 = 3। ये आ गए आपके। अगर हम n का मान यहाँ पर टेकते हैं तो अपने समांतर श्रेणी का एक nवां पद पढ़ा होगा। nवां पद क्या होता है, AP का nवां पद। nवां पद क्या होता है आपका, वो होता है an बराबर क्या, an बराबर Sn + 1 - Sn, ये होता है। अब हम यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन की दूसरा पद निकालना। दूसरा पद मतलब S2 बराबर क्या हो जाएगा आपका S2 - S1, S2 - S1, तो S2 से S1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा S2 कितना आएगा आपका 1। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा पद, अब तीसरा पद मतलब S3 बराबर S3 - S2 करा दो। S3 हमने निकाले रखा 3 और -4 = कितना -1, यह आ गया आपका -1। फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरे पद का निकलेगा 10वें पद भी हमको निकालना, S10 निकालना। तो n का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 × 10 - 10 का स्क्वायर, मतलब 40 - 100 = -60। S10 का मान निकलेगा और S9 का मान 4 × 9 - 9 का स्क्वायर, तो 36 - 81 कितना बच गया 11 से 5 8 7 और 45 - 45 आ गया। तो इसमें से -60 + 45 कितना आ गया आपको -15।
और nवे पद ज्ञात कीजिए। nवे पद मतलब n बराबर क्या टेक देगा आपके बार n माइनस वन, तो एस एन बराबर एस एन माइनस वन 4 इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, तो 4n माइनस 4, यहाँ पर a माइनस बी को होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सारी टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n ये हो जाएगी। तो क्या बचा माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 ये बचा। अब इससे बाद में आपको क्या करना है, एनवा पद कह रहा है निकालने के लिए, एनवा पद निकाल देंगे एस एन बराबर क्या है, इसमें से घटा देंगे एस एन माइनस 1, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 2n प्लस 5 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य हो कहने का मतलब है कि 6 से विभाज्य क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा, आपकी सीरीज बन जाएगी। कह रहा है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर एन एस एन तो हमको निकालना है ही, तो एस 40 दे दिया, मतलब एन का मान हमको कितना दिया 40 दिया, तो एस एन बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है यहाँ से 6, एन का मान कितना है 40/2, 2 गुणा 6 प्लस 40 माइनस 1, डी का मान कितना है 12 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो ये 6 आ जाएगा आपका, तो कितना आएगा 20 और 39 गुणा 6, जो भी आएगा आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 13 फिर कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 के तो प्रथम 15 गुणनज क्या होगा 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, इस प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं इसको